किसी भी देश की सुरक्षा में मिसाइल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत भी डिफेंस सेक्टर में लगातार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी, तोप, टैंक आदि के क्षेत्र में भारत कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है। मिसाइल के क्षेत्र में देसी टेक्नोलॉजी के दम पर लंबी छलांग लगाई गई है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और अग्नि सीरीज इसकी एग्जाम्पल है। कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने सबमरीन से लॉन्च होने वाली लंबी दूरी की मिसाइल की सफल लॉन्चिंग की थी। इसके अलावा पर्ले सीरीज की मिसाइल ने सेना को नई ताकत दी है। अब भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स के लिए विकसित किए जा रहे स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस की यूनिट BATL यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड ने मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन की पहली खेप को सफलतापूर्वक सौंप दिया और ये डिलीवरी GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट को की गई है, जो इन इंजन के ट्रायल्स और सर्टिफिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली BATL ने टोटल 25 इंजन के ऑर्डर्स में से अब तक 8 मानिक इंजन GTRE को सौंप दिए और ये उपलब्धि भारत के इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के तहत प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह से स्वदेशीकरण की ओर बढ़ा रहा है। मानिक इंजन के विकसित होने से भारत को अब विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बता दें कि अब तक भारत अपनी निर्भया क्रूज मिसाइल के लिए रूस के NPO सैटर्न 36MT इंजन पर निर्भर था, लेकिन मानिक इंजन के आने से ये निर्भरता खत्म हो रही है और देश पूरी तरह से स्वदेशी सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। ये बदलाव न सिर्फ तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि फ्यूचर के डिफेंस प्रोग्राम के लिए भी स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करता है। GTRE ने इनिशियल स्टेज में इन इंजन्स को किट के रूप में प्राप्त किया था, फिर बाद में असेंबल किया जाता था, लेकिन अब संस्थान ने BATL से कहा है कि 10 इंजन से आगे पूरी तरह असेंबल्ड इंजन ही सप्लाई किए जाए और इस इंजन से GTRE में लगने वाला असेंबली टाइम भी कम होगा और इंजीनियर डायरेक्ट टेस्टिंग, वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन पर ध्यान दे सकेंगे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये स्टेप BATL की प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोसेस पर बढ़ते भरोसे को भी दिखाता है। मानिक इंजन तकनीकी रूप से ट्विन स्पूल अनरीहीटेड टर्बोफैन इंजन है, जो 4.25 से 4.50 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इसका वजन 100 किलोग्राम है, जो इसे लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए सूटेबल बनाता है। इसमें स्वदेशी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो फ्यूल सप्लाई, थ्रस्ट कंट्रोल और इंजन की निगरानी को अत्यंत सटीक बनाता है। इसमें मिड एयर स्टार्ट की पायरोटेक्निकल कैपेबिलिटी भी है, जो मिसाइल लॉन्च के बाद इंजन को एयर में स्टार्ट करने में हेल्प करती है। GTRE और BATL के बीच करीबी सहयोग से इस इंजन को हाई क्वालिटी और रिलायबिलिटी के पैरामीटर्स पर रेडी किया गया है। केरला गवर्नमेंट ने तिरुवनंतपुरम के नेटू कैलेथ्री में एक BATL के एक्सपेंशन के लिए 180 एकड़ की जमीन दी है और इस एक्सपेंशन से प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी और फ्यूचर की मिसाइल परियोजनाओं का भी समर्थन मिलेगा। इस इंजन को एक खास फीचर इसकी पायरोटेक्निक मिड एयर स्टार्ट क्षमता है। इसका मतलब है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद हवा में ही इंजन को रिलायबल तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। ये फीचर युद्ध के दौरान क्रूज मिसाइल्स के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे मिशन की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जहां GTRE ने डिजाइन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, वहीं BATL ने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को लीड किया। प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की बात करें तो BATL फिलहाल पर ईयर ऑलमोस्ट 12 इंजन का प्रोडक्शन कर रही है और स्मॉल साइज के टर्बोफैन इंजन बनाने में हाई लेवल प्रिसीजन की जटिलता होती है, जिसके चलते प्रोडक्शन रेट को कंट्रोल में रखा गया है। हालांकि आने वाले समय में इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानिक इंजन का सफल विकास भारत के मिसाइल प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये न सिर्फ स्वदेशी रक्षा तकनीक को मजबूती देगा, बल्कि भारत को ग्लोबली एक आत्मनिर्भर और एडवांस डिफेंस पावर के रूप में भी स्थापित करेगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।